हेलो। लास्ट वीडियो में नाइट स्टूडेंट के लिए स्टडी शेड्यूल मैंने डाला था और इस वीडियो में मैं मॉर्निंग स्टूडेंट जो मतलब डे टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है। मतलब इस शेड्यूल में मैंने अपना जो वेकअप टाइम है वो 6 बजे का रखा है, ज़्यादा जल्दी नहीं। अगर आपको 4 बजे उठना पसंद है, 5 बजे उठना पसंद है तो आप उस हिसाब से आपका जो रात को जो सोने वाला टाइम है उसको 1 घंटा पहले कर लीजिए या 2 घंटा, मतलब जिस हिसाब से भी आप जल्दी उठना चाहें। और सुबह जब आप उठें तो डे टाइम में जो आपकी स्टडी टाइम होगा ना उसके अंदर उसको कंपनसेट कर लें। सो मैंने मॉर्निंग टाइम 6 AM से रखा है, तो 6 AM to 7 AM आपका वेकअप टाइम है। और इसमें आप, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जब उठते हैं तो उठते जैसे आप कभी कोई गर्म पानी पीने की आदत है, किसी को चाय कॉफ़ी, सो उस टाइम पे आप वो रिवाइज़ कीजिए जो आपने लास्ट नाइट पढ़ा है। आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उस चीज़ के या कुछ भी जैसे नोट्स हैं उनको बस एक बार पलट के देख लीजिए कि हाँ आपने ये पढ़ा था, ताकि आपको वो अच्छे से और याद हो जाए, क्लियर हो जाए आपके माइंड में वो चीज़। नेक्स्ट है 7 to 7:30, ये मैंने ब्रेकफास्ट टाइम रखा है। और इस ब्रेकफास्ट टाइम में आप अपना डे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब जो टू डू लिस्ट बनाते हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे कि हाँ उन्हें आज दिन में क्या क्या करना है वो भी आप कर सकते हैं इसमें। 7:30 to 9:45 मैंने अपना पहला सेल्फ स्टडी का सेशन रखा है। इसके अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो टीचर हमें उस दिन पढ़ाने वाला है, मतलब कोई भी, मतलब क्या चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि हाँ टीचर आज ये पढ़ाएगा। और अगर आप ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना, तो आप किसी भी रैंडम चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और वो चैप्टर वो होने चाहिए जो आपके अभी चल रहे हैं, अभी जो ऑनगोइंग चैप्टर्स हैं ना उनको आप करिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो ये मतलब आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है 9:45 to 10, इसमें आपका तैयार होने का टाइम है, ये मैंने रखा है बस एज कैजुअल। मुझे लगता है कई लोगों को रेडी होने में टाइम लगता है, सो आप रेडी होइए, या फिर हो सकता है आप इसमें भी अपना कुछ पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स रीड कर लीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, योर चॉइस। 10 to 3 ये आपकी कोचिंग क्लासेस हैं। ये टाइम हो सकता है कुछ लोगों को अलग हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, सो एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको सुबह सुबह जल्दी लगती हैं तो आप सुबह सुबह के टाइम को आप अपना कोचिंग क्लासेस का बना लीजिए, और बाद के टाइम में आप डिवीज़न कर लीजिए कि किस तरह आप उसको सेल्फ स्टडी में अपने खुद के लिए निकाल सकते हैं। बाकी तो आप मुझे कमेंट में बता ही सकते हैं कि आपकी क्या क्या क्लासेस है, तो मैं उस हिसाब से एक शेड्यूल बनाऊँ। फिर अगला है 3 to 5, जब आपकी क्लासेस ख़त्म होंगी तो 3 से 5 ये आपका रिलैक्स टाइम होगा। इसमें आप खाइए, मूवी देखिए, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, योर चॉइस। अगला है 5 to 7, ये आपका है दूसरा स्टडी सेशन, सेल्फ स्टडी सेशन। इसके अंदर आप वो पढ़ेंगे जो टीचर ने आपको उस दिन पढ़ाया है। यस, आपको वो पढ़ना जो टीचर ने आपको उस दिन पढ़ाया है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे बायो में आपने कुछ पढ़ा है, आप उसके कुछ शॉर्ट नोट्स, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, आप उसको एक लाइन में डिफ़ाइन करिए। तो आप ऐसे छोटे छोटे चिट्स में नोट्स बनाइए, ये बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब आप छोटे छोटे, मतलब एक चैप्टर को आप जितना कम में आप लिख के उसको याद कर सकें वैसे ट्राई कीजिए। फिर ऐसा क्या होता है, आपको जब आप बहुत सारे चैप्टर्स को ना एक साथ रिवाइज़ कर लेंगे शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, सो ये कीजिए। जैसे आपने क्या कोई फॉर्मूला जो आज सर ने नया बताया वो लिखिए, आप एक सेपरेट डायरी बना लीजिए। ये काफ़ी हेल्पफुल टिप रहेगी सब बच्चों के लिए कि आप एक सेपरेट डायरी बना लीजिए केमिस्ट्री की और फिज़िक्स की, जिसमें आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स के फार्मूलाज लिखेंगे, सिर्फ फार्मूलाज कि हाँ ये फार्मूला है, इसको ये बोलते हैं। जैसे हर फार्मूले के नेम होते हैं, जैसे ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का आप लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और फिर उसका जो लॉ है लिखा हुआ वो लिख देंगे। ऐसे काफ़ी सारे गॉस लॉ हैं, जितने भी आप लिखें तो वो एक डायरी बना लीजिए अलग अलग चैप्टर में, फिर उनके अलग अलग फार्मूले, ताकि टेस्ट से पहले आप बस फार्मूले रिवाइज़ कर लें। क्योंकि हमारे नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड भी आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड ही आते हैं, तो आप बस फार्मूले रिवाइज़ कर लीजिए, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। और अभी नहीं, आगे जब आपका नीट का पेपर होगा तो उससे भी आप एक रात पहले, ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी बुक में आप फार्मूले ढूंढेंगे, आपने उस पूरी डायरी में लिखे हुए होंगे अपने फार्मूले, तो आप उसको पलट के आप सारे फार्मूले रिवाइज़ कर सकते हैं आराम से। सेम केमिस्ट्री के लिए जाएगा। फिज़िकल केमिस्ट्री में कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, वो लिख लीजिए। जैसे हर जगह फार्मूला तो होता है कि हाँ फार्मूला तो ये यूज़ होगा, उसमें कुछ कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, कुछ ट्रिकी थिंग होती है, तो वो लिख लीजिए। क्योंकि वो टीचर ने आपको बताया तो है ही, तो वो आप रेड पेन से लिख लीजिए अलग से कि हाँ इस क्वेश्चन, इस वाले फार्मूले में ये ट्रिक या ऐसी चीज़ें ट्रिकी हो सकती हैं।
कोई क्वेश्चन आपको काफ़ी हार्ड लगे और ये आपको लगता है कि हाँ ये आने की पॉसिबिलिटी है, तो उस क्वेश्चन को भी आप उसमें लिख लीजिए। सो ऐसे आप वो चीज़ें लिख लीजिए जो आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं उसमें फॉर्मूले के साथ साथ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ये बहुत हेल्प करती है, क्योंकि लास्ट में पूरे नोट्स नहीं पढ़े जाते हैं, बस वो डायरी ही काम आएगी और बहुत काम आती है लिटरली। मेरी क्लास में मतलब मेरी फ्रेंड्स थी, उनको वो डायरी बहुत अच्छी लगती थी। कोई भी एग्ज़ाम होता था ना, मुझसे वो डायरी मांगते थे कि हाँ दे 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 दे, हम देख देख के फिर हम सब रिवाइज़ करते थे उससे। तो ये बहुत अच्छा है और खुद के नोट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अपन को समझ में भी आते हैं, तो खुद ही बनाइए। नेक्स्ट है 7 से 9, ये आपका खुद का टाइम है, खाना खाइए, टीवी देखिए, आपको जो करना है आप वो कीजिए। अगला है हमारा स्टडी सेशन 3। देखो रात के टाइम में शायद 2 ही स्टडी सेशंस थे, पर देखो दिन में पढ़ते टाइम आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, तो आपके पास 3 स्टडी सेशंस हैं यहाँ पे। तो 9 to 12 आपकी सेल्फ स्टडी होगी। तो ये जो भी 3 ही घंटे का टाइम है, तो इसमें आप 1-1 घंटा ही दे सकते हैं हर सब्जेक्ट को। सो इसमें 10 मिनट आप किसी जो मतलब आप चैप्टर हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, और बाकी का एक 45 मिनट का एक अलार्म लगा लीजिए, टाइमर लगा लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसके। 45 क्वेश्चन ले लीजिए और टाइमर लगा लीजिए। सो इससे क्योंकि पेपर में भी आपको इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, पर आप कम लगाइए ताकि आपका पहले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, आपको टाइम मिल जाए थोड़ा। सो अगर आप मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना टाइमर के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो ये भी एक बहुत हेल्पफुल टिप है, इसे यूज़ कीजिएगा। मेरा पेपर काफ़ी पहले हो गया था, मतलब इतना पहले नहीं, पर आप हाँ आपके पास 5 से 10 मिनट रह जाएंगे कि आप क्रॉस चेक कर सको। सो ट्राई दिस। अगला 12 से 6 वही सोने का टाइम है। आप ये मतलब 12 बजे आप सो जाइए। 12 मतलब ये ज़रूरी नहीं है कोई बहुत सुबह सुबह पढ़ने वाले बच्चों का है ये, मतलब ठीक है हाँ, जो ना ज़्यादा लेट तक उठ सकता है, जो ज़्यादा जल्दी उठ भी नहीं सकता, और जो ज़्यादा जल्दी मतलब ज़्यादा लेट तक भी नहीं उठा रह सकता, ये उसके लिए है। तो ये एग्जैक्टली एकदम मॉर्निंग बर्ड्स के लिए नहीं, जो बहुत सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है, पर हाँ ठीक है मतलब जो नॉर्मल जो बच्चे हैं, मतलब जिनको 12 बजे तक जो उठे रह सकते हैं और जो 6 बजे उठ सकते हैं अलार्म से, उनके लिए है। नेक्स्ट वही टाइम डिवीज़न जो हमने लास्ट वाले में भी करा था, वही टाइम डिवीज़न मैंने इसमें भी करा है। और आपको इसमें मी टाइम जो है, जैसे कि 1 घंटा सुबह का था, 30 मिनट मैंने ब्रेकफास्ट के, 30 मिनट्स हैं, 2 घंटे अपन ने क्लास के बाद लिए और 2 घंटे डिनर के टाइम वाले थे। तो आपके पास 5.5 आवर हैं पूरे के पूरे अपने लिए। इसको आप कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सोने के लिए 6 घंटे प्रॉपर टाइम है, आप इसमें से 2 घंटे निकाल के 8 घंटे की भी नींद पूरी कर सकते हैं, योर चॉइस। सेल्फ स्टडी देखिए, सेल्फ स्टडी के 3 स्लॉट बने। पहला 2 आवर 15 मिनट का सुबह का, अगला है 2 घंटे का क्लासेस से आने के बाद का, और बाकी है 3 घंटे का डिनर के बाद का। तो आपके पास टोटल 7 आवर 15 मिनट्स हो गए हैं अपनी सेल्फ स्टडी के, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। सो इस तरह से मैंने बनाया है ये मॉर्निंग के बच्चों के लिए, नॉट एग्जैक्टली जो पूरा सुबह सुबह उठते हैं, पर हाँ मिडल जैसे हैं उस टाइप के, कि हाँ उनके लिए हेल्पफुल है। होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय। Leave me, baby.